8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से पटना आ रहे हैं। आज भी पटना में नरेंद्र मोदी की रात गुजरेगी। कभी आपने सोचा है कि देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ऐसा अब तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है कि देश का सबसे बड़ा प्रधान किसी प्रदेश में जाए, 8 दिन के अंदर 2 रातें गुजारे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार होने जा रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में जो भाजपा का प्रदेश मुख्यालय है, उस ऑफिस भी पीएम मोदी जा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में यह पहला दौरा हो सकता है पीएम बनने के बाद। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई दफे बिहार आए, लेकिन बीजेपी ऑफिस नहीं गए। इस बार लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो पीएम मोदी पूरे देश भर के कई राज्यों के लोकसभा के सीटों पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। बिहार में भी आ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का कार्यक्रम होता था कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए आते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन बिहार में पीएम मोदी 8 दिन के अंदर 2 दफे पटना आ रहे हैं। और इस बार तो पीएम मोदी बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है और तैयारी भी पूरी कर ली गई है। लेकिन सोचिए कि बीच चुनाव में पटना में चुनाव होने बाकी है और उसके ठीक पहले आज 5वें चरण का चुनाव खत्म होगा और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान पटना पहुंचेगा और पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उनके घर पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे, उनको सांत्वना देंगे। हालांकि इसके पहले बीजेपी ने प्रदेश के अंदर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पहले ही कर चुकी है, लेकिन आज पीएम मोदी आ रहे हैं, सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे, परिवार के लोगों से मिलेंगे। वहाँ जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जा सकते हैं। चुनाव के बीच में किसी पार्टी कार्यालय में किसी पार्टी के प्रधान को जाने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अब तक देश के किसी राज्य में इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई है जहां प्रधानमंत्री प्रदेश दफ्तर चले जाए। इसके पहले भी पीएम मोदी आए थे और उसी रूट से गए थे। चंद कदमों की दूरी पर भाजपा का दफ्तर था, लेकिन पीएम मोदी नहीं गए। लेकिन इस बार आ रहे हैं तो पटना में रात में रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दफ्तर में मीटिंग कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। अब इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सियासत को जानने वाले और बीजेपी को करीब से समझने वाले लोग बता रहे हैं कि पीएम मोदी का यह दौरा कोई मतलब ऐसे ही नहीं है। इसके लिए पीएम मोदी को एक लंबा फीडबैक मिला है। पीएम मोदी उस फीडबैक पर उन कमियों को दूर करने पटना पहुंच रहे हैं। इस बार पीएम मोदी के सीधे रडार पर कई बड़े नेता हो सकते हैं। पीएम मोदी उन तमाम नेताओं को अंदरूनी टिप्स देंगे, दफ्तर के अंदर बैठाकर लोगों को समझाएंगे कि जीत कैसे हासिल की जाती है। पीएम मोदी का बिहार दौरा इस वजह से भी खास है, बेहद ही कम समय में, बेहद शॉर्ट नोटिस में पीएम मोदी का यह कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से जो इसके पहले जो व्यवस्थाएं की गई थी, आम लोगों के लिए अलग से पासेस, मीडिया के लिए अलग से पासेस, वो जो पहले से मौका दिया गया था बनाने की बातें कही गई थी, इस बार इस तरीके की कोई तामझाम नहीं है। यानी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीडिया और बाकी चीज़ों से दूर रखा जाएगा। पीएम मोदी खुद दूर रहेंगे, लोगों से मिलेंगे। उनका कारकेट जब जाएगा वो लोगों का अभिवादन कर सकते हैं गाड़ी से ही, लेकिन लोग उनके लिए सड़कों पर खड़े भले रह सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी का दीदार कम उम्मीद है, क्योंकि पीएम मोदी फिक्स टारगेट से आ रहे हैं। उनका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है और वो उस एक एक मिनट में पटना दफ्तर में जब पहुंचेंगे तो बीजेपी के नेताओं से क्या कुछ बातचीत करेंगे, वो चर्चा का कारण है कि 8 दिन में ऐसा क्या हो गया, ऐसे कौन सी फीडबैक मिल गई बीजेपी में, वो भी राजधानी पटना के अंदर। सोचिए, पटना के अंदर पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों बीजेपी की सीट है और इन दोनों सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। क्या इस दोनों सीट पर बीजेपी के खिलाफ पीएम मोदी को कोई फीडबैक मिली है? क्या पटना साहिब में जो रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ कोई लंबी शिकायत मिली है?
और पीएम मोदी को लग रहा है कि अगर पटना साहिब में मेहनत नहीं किया जाएगा तो जीत हाथ से निकल जाएगी, पटना साहिब की सीट निकल जाएगी, पाटलिपुत्रा की सीट हाथ से निकल जाएगी। आखिर वो कौन सी वजह है कि पीएम मोदी पटना में आ रहे हैं और रात बिताएंगे? हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज प्रताप जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे। बीजेपी बीट को लंबे समय से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी का ये 8 दिनों के अंतराल पे पटना में दूसरी बार दौरा, रात्रि विश्राम, मैसेज क्या देना चाहते हैं पीएम मोदी, मकसद क्या है पीएम मोदी का, बीजेपी की रणनीति क्या है? तेज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जगह चुनाव प्रचार करने के बाद पीएम मोदी का दूसरे राज्यों में कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन बिहार के लिए पीएम मोदी का एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतराल पे सप्ताह भर में गणेश दूसरी बार पटना आगमन। आपका सवाल ये था कि आखिर इसकी वजह क्या है? तो देखिए गणेश, इसकी वजह बहुत पुरानी है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव के समय है। ये फीडबैक काफ़ी पहले मिल चुका था। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो जब मोदी कैबिनेट का वापस सफलिंग हुआ था तो एक नाम कटा था, आपको याद होगा, वो नाम रविशंकर प्रसाद का था। तो रविशंकर प्रसाद के बारे में जो बीजेपी के कोर कमेटी की टीम कही जाती है, या उनके मातृ संगठन की बात कर लें या उनके विचार परिवार की बात कर लें, तो जब फीडबैक जाता है विचार परिवार से, उनके मातृ संगठन से, तो ये फीडबैक सही नहीं गया था और उन कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी थी। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ बीजेपी के सोर्स बताते हैं कि रविशंकर प्रसाद के बारे में जब वहाँ पे वो कैबिनेट में थे तो उनके कार्यकाल और जो उनका कार्य करने की शैली थी वह शैली भी सही नहीं थी। इसके बाद रिसफलिंग हुआ तो उनको हटा दिया गया। लेकिन हटाने के बावजूद बिहार में बड़े नेताओं के तौर पे जो है वो सिर्फ सुशील मोदी रह गए थे, क्योंकि उन दराज भरोसेमंद नेता जो है सुशील मोदी रह गए थे। और जब सुशील मोदी का पिछले दिनों निधन हो गया तो ये बहुत बड़ा झटका था चुनाव के समय में, आपको बता दें, भाजपा के लिए। क्योंकि बीजेपी, आपको याद होगा गणेश, और कई चुनावों का आपने कवर किया होगा तो आपको याद होगा कि सुशील मोदी मैनेजमेंट का सारा काम देखते थे और वो माइक्रो मैनेजमेंट तक का काम देखते थे। उनको मालूम होता था कि हमें कहाँ से क्या फीडबैक लेना है, कैसे मतदाताओं के बीच जाना है, मतदाताओं को किस चीज़ के बीच की नाराजगी है, और वो तमाम चीज़ें करते थे। और पटना साहिब का सीट अगर बात कर लें तो पटना साहिब सीट पे रविशंकर प्रसाद को लेकर हमेशा नाराजगी रही है। ये कोई नई नाराजगी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, लेकिन सुशील मोदी जब थे तो वो नाराजगी कम कर लेते थे, लेकिन इस बार नाराजगी अधिक है। इस बार नाराजगी इसलिए अधिक है क्योंकि रविशंकर प्रसाद कामकाज सिर्फ इस नाम से आप वोट लेने जाते हैं कि मोदी के नाम पे। तेज सवाल ये है कि पीएम मोदी बिहार आ क्यों रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा था कि पीएम मोदी बिहार आ क्यों? क्या केवल एक सीट के लिए पीएम मोदी पटना आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और ये आपको अगर ये कोई हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ एक सीट के लिए आ रहे हैं तो ये कतई नहीं है। आपको अगर अच्छे से याद होगा तो पीएम मोदी जब पिछली बार रोड शो में आए थे तो राजभवन में उनकी एक बैठक हुई थी और ये बैठक देर रात हुई थी। और इस बैठक में जो उनको फीडबैक मिला था, उनके जो तमाम कार्यकर्ता और उनके जो बड़ी अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी, और इस बैठक में जो फीडबैक मिली थी उसमें यह कहा गया था कि बिहार में मतदाताओं के बीच जो है वो नाराजगी है। उनका कहना तमाम तरह के चीज़ें हैं और वो जो है कर हैं, और तेजस्वी की तरफ से जो काम किए गए उसको लेकर थोड़ा युवाओं में थोड़ा उत्साह है। ऐसे में अगर हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, सीधा जनसंपर्क नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े। बीजेपी की तैयारी क्या है पीएम मोदी के? अगर ऐसे हम देखिए, अगर अब सवाल उठता है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि बीजेपी की तैयारी क्या है, तो बीजेपी की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले पीएम मोदी यहाँ आएंगे, उसके बाद वो दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पे जाएंगे क्योंकि उनके पुराने सहयोगी रहे हैं और अच्छे मित्र रहे हैं। और बिहार में अगर भाजपा के स्टेब्लिश की बात कर ले तो उसमें अहम भूमिका सुशील मोदी की रही। तो ऐसे में सुशील मोदी के पास जाएंगे और सुशील मोदी के आवास से आने के बाद वो बीजेपी ऑफिस जाएंगे। बीजेपी दफ्तर में उनकी मीटिंग नहीं होगी गणेश, आपने बोला था बीजेपी दफ्तर में मीटिंग, तो मीटिंग नहीं है गणेश, वहाँ पर सिर्फ मुलाकात होगी। औपचारिक जो वार्तालाप होता है वो औपचारिक वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आपको अगर अच्छे से मालूम होगा तो बीजेपी के पार्टी कार्यालय में कभी भी कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई है गणेश। बड़ी मीटिंग कभी ही गुप्त तरीके से होती है, और ये फिर से मीटिंग जो है, जहाँ तक बीजेपी के सोर्स बताते हैं उनके अनुसार, ये मीटिंग राजभवन में हो सकती है। और राजभवन की जो मीटिंग होगी गणेश, उसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव के छठे चरण के चुनाव के दौरान आपको कुछ नए एजेंडे देखने को मिल सकता है। अगर आप चुनाव को अच्छे से कवर कर रहे हैं तो देखते होंगे कि हर चुनाव के बाद जो पीएम मोदी अपने भाषण में कोई नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो मंगलसूत्र की बात कर लेते हैं, कभी कम वोटिंग की बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात कर लेते हैं, कभी रोजगार की बात कर लेते हैं। तो ऐसे में अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, आरक्षण को लेकर बोले, आपने कई जगह पे सुना होगा पीएम मोदी यह कहते हैं कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और राहुल, ये आप देख रहे हैं लालू प्रसाद और राहुल गांधी जैसे तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिमों का आरक्षण वाली बात है। तो अब
जब चौथे 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है और 5वें चरण का मतदान खत्म हो जाएगा तो 2 चरण का मतदान बचेगा। तो ऐसे में ये 2 चरणों के मतदान के बाद बिहार में क्या मुद्दा रहेगा, बिहार के लिए कैसे काम करना है, क्योंकि ये दूसरे चरण में कई ऐसे सीटें हैं जहां बीजेपी मुश्किलों में घिर सकती है गणेश। तो ऐसे में इन सीटों पर क्या फीडबैक लेकर जाएं और सबसे कड़ा टक्कर देख रहे हैं अपने सहयोगियों के बीच। आप काराकट की कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे, हमारे संवाददाता काराकट में गए थे तो वहाँ भी कुछ अच्छी फीडबैक निकल कर नहीं सामने आई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अच्छा मेहनत कर रहे हैं और अच्छा विकास का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन जगहों पे भी जाएंगे और तमाम फीडबैक लेंगे और तमाम फीडबैक लेने के बाद वो यह दिशा निर्देश देंगे कि आपको कैसे जाना है, कैसे चुनाव प्रचार करना है और कहां कहां पीएम मोदी का जो है खुद से वोटरों को रिझा सकते हैं। बिल्कुल, तो तेज ये तमाम अपडेट दे रहे थे हमारे सहयोगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना बस एक संयोग नहीं है, एक भाजपा का प्रयोग कह सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने प्रयोग को दोहराते रहे हैं। पीएम मोदी का बिहार आना इसलिए भी अहम हो गया, जो मुझे जानकारी है बीजेपी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं, या बिहार की सियासत को समझने और जानने वाले लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में बिहार के लिए जो चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं, चुनावी जो मुद्दा सेट कर रहे हैं, उस मुद्दे से इतर जो महागठबंधन के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो विरोधी हैं, वो जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर नौजवानों के पक्ष में गोलबंदी उनके बयानों के बाद दिखाई पड़ रही है, या उनकी सभाओं में हो रहे भीड़ के बाद वो लोग जिस तरीके से उत्साहित हैं, जो बयानबाजी है और संविधान को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो विपक्ष चौतरफा जो घेराबंदी कर रहा है, इन सब में बिहार बीजेपी के नेता किस तरीके से इस मुश्किल हालात से बाहर निकले, उसके लिए पीएम मोदी का टास्क होगा। पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। पीएम मोदी एक एक मिनट बेहद उनका महत्वपूर्ण है और एक एक मिनट में पीएम मोदी बिहार के अंदर होने वाले अगले 2 चरणों के चुनाव के नतीजे बदलने के लिए वो टास्क, वो टिप्स देकर जाएंगे, जिसके बाद चुनाव के नतीजों के साथ साथ चुनाव में जो एजेंडे हैं चुनावी वो बदले बदले नजर आएंगे। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना आ रहे हैं, रात गुजारेंगे, तो विपक्ष के नेता इस पर किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देते हैं, क्या उनका सीधे तौर पर जवाब होता है। लेकिन पीएम मोदी का बिहार आना यह साफ है कि हाल के दिनों में या आने वाले 2 चरणों के चुनाव में बीजेपी के लिए जो फीडबैक पीएम मोदी को मिली थी उससे मोदी खुश नहीं है। यही वजह है कि उन तमाम शिकायतों को दूर करने के लिए पीएम मोदी पटना में बैठकर मैसेज देने की कोशिश करेंगे। अब देखना है पीएम मोदी का बिहार दौरा बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाता है और विपक्ष पीएम मोदी के बिहार आने के बाद कितने कमज़ोर होते हैं। क्या विपक्ष का एजेंडा पीएम मोदी के बिहार आने के बाद फिर से प्रभावी होता है या पीएम मोदी उसका काट निकाल कर जाएंगे, ये 4 जून को मालूम पड़ेगा। फिलहाल दावे और दलीलें दोनों ही गठबंधन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रात पटना में गुजारेंगे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर जाएंगे, बैठक कर सकते हैं। जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है कि पीएम मोदी की पाठशाला में होने वाले 2 अगले चरण का जो चुनाव है उसके लिए कई टास्क और होमवर्क हो सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।